एक बाद आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर इस वक्त की जानिए, चीन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। चीन में विशेषज्ञों की टीम ने चमगादड़ों में एक नया कोरोना वायरस खोजने का दावा किया है। ये वायरस इंसानों से जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। ये उसी इंसानी रिसेप्टर का इस्तेमाल करता है जो कि कोविड-19 का कारण बनता है। ऐसे में ये अंदेशा पैदा हो गया है कि एक बार फिर से कोविड-19 महामारी जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। इस वायरस की खोज बैट वुमेन के नाम से मशहूर शी झेंगली के नेतृत्व में काम करने वाली टीम ने की है। झेंगली ग्वांगझो लेबोरेटरी की हेड वायरोलॉजिस्ट है। उनकी ये रिसर्च सेल पत्रिका में मंगलवार को पब्लिश हुई है। रिसर्च कहती है कि नया HKU5 वायरस कोरोना वायरस का एक नया प्रकार है। ये वायरस पहले हांगकांग में जापानी पिपिस्ट्रेल चमगादड़ में पाया गया था। रिसर्चर्स ये भी कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि इस वायरस के इंसानों में फैलने का खतरा ज्यादा है। चीन में विशेषज्ञों की टीम ने एक और कोरोना वायरस ढूंढ निकाला है। रिसर्च में पता चला है कि जानवरों से इंसानों में भी ये वायरस फैल सकता है। HKU5 वायरस इसे नाम दिया गया है। मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अजय, जब से दुनिया में कोरोना महामारी जैसे हालात दुनिया ने देखे हैं, जब जब किसी वायरस का नाम सामने आता है दहशत पहले हो जाती है। अब ये चीन के रिसर्चर्स एक और दावा कर रहे हैं, एक और कोरोना वायरस के ढूंढने की बात कर रहे हैं। जानवरों से इंसानों में भी इस बार फैल रहा है। क्या अपडेट्स हैं ये और क्या डरने की जरूरत है? देखिए रचना, वाकई खासतौर पे अगर 2019 के कोविड को याद करें तो यकीनन एक चीज सामने आती है कि लोगों को इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए और डरना बेहद जरूरी है, क्योंकि उसी डर ने भारत के कई जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि बचाया था। ऐसे में अगर आज ये परिस्थितियां बनी हैं, फिर से एक बार जो है HKU5 वायरस की खोज हुई है, तो यकीनन लोगों को चाहिए कि लोग इस चीज का ध्यान रखें। जो जानकारी है, चीन में जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने चमगादड़ में बेसिकली इस वायरस को खोजा है। उनका कहना है कि ये वायरस जो है वो चमगादड़ से इंसान में जो है वो फैल सकता है और इसी के चलते जो है एक खतरा वापस पैदा हो गया है कि क्या इस तरह से फिर से एक बार कोविड की एक खतरा हो जाता है। चमगादड़ों पर रिसर्च हुई और रिसर्च में पाया गया कि ये जो कोविड-19 महामारी आई थी उसी की तर्ज पर एक वायरस उसी के जो प्रकार का हो सकता है, जो अगर फैले तो जो चमगादड़ है उससे इंसानों में फैल सकता है। तो उसे लेकर कहीं ना कहीं एक नई चुनौती जो है वो दुनिया के सामने आ सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट के आने के बाद जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाकर लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहेंगे। अगर आपको देखें, खुद इस वक्त भारत की ही अगर बात करें तो कोविड-19 के बाद भले ही चीजें बेहतर हैं, मगर अभी भी कई बार जो वायरसेस लोगों में देखे गए हैं, जो वायरल फीवर होता है, कफ, कोल्ड और तमाम चीजें जो हैं ये बड़ी कॉमन सी हो गई हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम लोगों का पहले से बड़ा वीक हो गया है जिन जो लोगों ने फेस किया था कोविड-19। तो ऐसे में भारत की तरफ से जो दवाइयां दी गई, समय समय पर इंजेक्शन दिए गए, उससे भारत के लोगों को तो राहत है, मगर यकीनन इस वायरस के डिटेक्ट होने के बाद इसकी खोज के बाद भारत को और कहीं ना कहीं कुशल तरीके से इस चीज पर और गौर करना होगा कि आखिर ये किस तरह का वायरस है और क्या ये परेशानी खड़ी कर सकता है कि नहीं। अच्छा, चीन की तरफ से ऐसे कोई सबूत भी सामने आए हैं क्या? ऐसी कोई तस्वीरें भी सामने आई हैं क्या जो ये पुख्ता करें कि हाँ इस तरह का कोई वायरस है या इस तरह के केसेस हैं? क्योंकि हमें याद है अभी पिछले दिनों भी जब वायरस के फैलने की जानकारी थी और अलग तरीके की कंडीशन थी, अस्पताल भर रहे थे, तब उन तस्वीरों को लेकर भी हम दहशत में थे। अब इस तरह की खबर फिर से चीन से सामने आना, क्योंकि चीन तो चालबाजियों के लिए जाना जाता है ना अजय, तो डरें, घबराएं, सावधान रहें, या फिर ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा हो सकता है? नहीं, देखिए बिल्कुल भारत किसी भी चीज को अगर आप देखें तो भारत में खासतौर पे जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं वो लाइटली नहीं लेते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही जब एक वायरस जो है वो भारत में डिटेक्ट किया गया तो उसको लेकर जो है वो चीजों को काफी अलर्ट पर कर दिया गया और तमाम जो राज्य थे, यूनियन टेरिटरीज थी, उनके लोगों को जो है वो अलर्ट पर किया गया था। डॉक्टर्स की टीम्स और तमाम चीजें, सैंपलिंग शुरू हो गई थी। अब एक बार फिर से चीन के में इस वायरस के डिटेक्ट होने का मतलब साफ है कि दुनिया के लोगों को जो है पहले से सतर्क रहना होगा और भारत पहले से इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं सतर्क तो है ही है।
मगर इस वायरस के डिटेक्ट होने के बाद चीजों को और गौर से देखा जाएगा। अब ये जो रिसर्च है, इसकी रिपोर्ट जो है वो एक्सपर्ट जो है यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे और इस चीज पर लोगों को जरूर अवेयर करवाया जाएगा, ताकि किसी भी तरीके से अगर कोई दिक्कत होती है तो उससे निपटा जा सके। हालांकि अभी ये वायरस जो है SKU5 जो है, इसके डिटेक्ट होने के बाद ये पता लगाना बेहद जरूरी है कि क्या इसमें चीन जो है उसकी कोई चाल है, चीन खुद इस चीजों को डेवलप कर रहा है, ऐसी चीजों को ताकि वो दुनिया में इसको फैला सके, या फिर ये जो नॉर्मल रिसर्च हुई थी उसमें ये सामने आया है, ये देखना होगा। अच्छा, ये बताइए अजय, चीन से ही कोरोना वायरस निकलना और फिर तब भी चमगादड़ का जिक्र हो रहा था 2019 का जो आपने जिक्र किया, तब से लेकर फिर 2-3 साल तो ऐसे ही लोगों ने इस महामारी को झेला, दुनिया भर में न जाने कितने लोगों की मौत हो गई। फिर इसके बाद अभी पिछले दिनों जिस वायरस का हम जिक्र कर रहे थे, अस्पताल भरे हुए थे, कह रहे थे कि अंतिम संस्कार के लिए लाइनें वहाँ पर लगी हुई हैं, और अब फिर से चीन से ही एक और वायरस का निकलना, ये बार बार चीन ही क्यों? सवाल तो ये भी उठना चाहिए, क्या ये जानबूझकर तो नहीं हो रहा? देखिए रचना, बिल्कुल भारत ने शुरू से एक चीज को बार बार कहा है और कहा है कि चीन जो है वो कई ऐसी चीजें करता रहता है जिससे वो दुनिया में परेशानी खड़ी कर सके, और चाहे वो चीन की सेना की इंकर्शन हो, यानी घुसपैठ हो किसी भी सीमा में, समुद्र में, या फिर इस तरह से वायरस इकट्ठा जो है तैयार कर या फिर बाकी चीजों को करके जो है लोगों को परेशान करना। तो ऐसे में इस चीज की आशंका जरूर बनी हुई है कि चीन जो है वो इस तरह की कोशिश कर सकता है, और हो सकता है इस वायरस के डिटेक्ट होने में चीन ने जो है वो काम किया हो, दरअसल पहले इसको तैयार किया हो और उसके बाद जो है इसको सामने लाया हो। तो ये सामने चीजें आई हैं। अब इस पे बाकी जो कंट्रीज हैं, खासतौर पे जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, वो इस चीज पे जरूर रिसर्च करेंगे कि आखिरकार चीन का इसमें क्या रोल रहा। कोविड के दौरान भी हमने देखा कि चीन पर बड़े सवाल उठे कि चीन ही है जो बेसिकली वायरसेस को तैयार करता है और फिर दुनिया में फैलाने का प्रयास करता है। चीन में रिसर्चर्स ने एक रिसर्च की, विशेषज्ञों की टीम ने एक नया कोरोना वायरस ढूंढ लिया है, एक और नया वायरस और एक और नए वायरस के फैलने का खतरा दुनिया भर में, और फिर ये कोइंसिडेंस देखिए कि चीन से ही ये वायरस फैलने की बात सामने आ रही है। एक और नया वेरिएंट ये वायरस का मिला है। क्या किसी तरह के कोई सिम्टम्स की भी जानकारी अजय मिल पाई है क्या अब तक? अगर ये वायरस किसी को हो जाता है संक्रमित, कोई शख्स इससे, तो फिर किस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं? देखिए, इसमें एक चीज बड़ी साफ है कि जब ये वायरस डिटेक्ट हुआ है, इसमें पहली जो चीजें सामने आई हैं वो ये हैं कि ये दरअसल ह्यूमन जो बैट टू मतलब चमगादड़ जो है उससे इंसानों में फैल सकता है। ये चीज सामने आने के बाद पहली तो चीज ये देखी जा रही है कि वायरस जो आया है इसके सिम्टम्स क्या हैं। हालांकि नॉर्मली वायरल के जो सिम्टम्स होते हैं वायरस के, वो कफ, कोल्ड और ये चीजें देखी गई हैं, मगर जब 2019 में कोविड आया उसके बाद जो चीजें सामने आई कि लंग्स को इफेक्ट करना, बाकी ऑर्गन्स को इफेक्ट करना, हार्ट को इफेक्ट करना, ये चीजें भी सामने आई थी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब इस वायरस के, नए वायरस के डिटेक्ट होने के बाद बाकी रिसर्च होंगी और फिर पता चल पाएगा कि आखिरकार इसके सिम्टम्स किस तरह के हैं। क्या ये भी कोविड की तरह लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब करता है, या फिर इसके कुछ और परिणाम हो सकते हैं और सिम्टम्स हो सकते हैं। कुल मिलाकर सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी धीरे धीरे डिटेल सब सामने आएंगे। अजय, नज़र आप बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया अभी के लिए ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।